हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि के दिन आप सभी सुनिए गरीब माधव की महाशिवरात्रि, सच्ची भक्ति की अमर गाथा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जिसका नाम था सोमनाथपुर। यह गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था, जहां सुबह की पहली किरण सबसे पहले प्राचीन शिव मंदिर पर पड़ती थी। मंदिर काफ़ी पुराना था, पत्थरों पर समय की लकीरें खींची हुई थी, लेकिन शिवलिंग स्वयंभू था। लोग कहते थे कि यह महादेव खुद विराजमान है। गांव वाले रोज मंदिर में आते, भक्ति गाते और अपनी अपनी छोटी छोटी मनोकामनाओं को मांगते। महादेव कभी भी किसी की भी झोली खाली नहीं जाने देते, लेकिन उनकी कृपा तभी मिलती थी जब भक्ति सच्ची होती थी। उसी गांव में रहता था माधव, एक युवक जिसकी उम्र थी 25 से 26 साल की। उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। माँ बीमार रहती थी, पुरानी खांसी, कमजोरी, और अब इस हालात में थी कि वह और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। माधव के पास न ही खेत था, न कोई दुकान था और न कोई बड़ा सहारा। वह हर रोज़ सुबह सुबह जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता, बाजार में बेचता और जो भी थोड़े पैसे मिलते उसी से माँ की दवाई और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता। गरीबी इतनी थी कि कई बार माधव खुद भूखा सो जाता, लेकिन माँ को कभी भी भूखा नहीं रहने देता। फिर भी माधव के दिल में एक चीज़ कभी नहीं डगमगाई, महादेव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा। हर सुबह चाहे कितनी भी थकान हो, वह मंदिर जरूर जाता था। शिवलिंग पर 1 लोटा पानी चढ़ाता, हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करता कि हे भोलेनाथ, मैं बहुत गरीब हूँ, मजबूर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन आपका है। बस मेरी माँ को ठीक कर दो, वो मेरी दुनिया है, और अगर मेरी भक्ति में कमी है तो मुझे सजा दो, लेकिन माँ को मत छीनना। उसकी आंखों से आंसू गिरते और वह चुपचाप लौट आता। धीरे धीरे समय बीतता गया और आया महाशिवरात्रि का वो पवित्र दिन। गांव में चारों तरफ उत्सव का रंग छा गया था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। महिलाएं 16 श्रृंगार करके उपवास रखकर मंदिर जा रही थी। घर घर से बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, फल फूल सब मंदिर की ओर बह रहे थे। रात भर जागरण का प्रोग्राम था। लोग कह रहे थे कि आज महादेव जागते हैं, जो रात भर जागकर भक्ति करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन माधव के घर में उदासी छाई हुई थी। माँ की तबीयत उस दिन और भी बिगड़ गई थी। सांस फूल रही थी, बुखार चढ़ गया था। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। माधव के पास मंदिर चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। दूध तो दूर की, साफ जल भी मुश्किल से था। वह माँ के पास बैठा, उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, माँ, आज महाशिवरात्रि है, मैं मंदिर जरूर जाऊंगा। आज अगर महादेव ने मेरी सुन ली तो शायद आप ठीक हो जाओगे। माँ ने कमजोर आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, महादेव परीक्षा लेते हैं, अगर कुछ न हो तो दुखी मत होना, तेरी भक्ति ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। माधव की आंखें भर आई। उसने माँ के हाथ को चूमा और बोला, माँ, आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ न कुछ लेकर जरूर जाऊंगा। वह उठा और जंगल की ओर चल पड़ा। सोचा शायद कोई फल फूल या पत्तियां मिल जाए, वही चढ़ा दूंगा। जंगल में हल्की ठंडी थी, बादल छाए हुए थे, हवा में एक अजीब सी रहस्यमय सिहरन थे। माधव गहराई तक चला गया। तभी उसे एक बहुत पुराना विशाल बरगद का पेड़ दिखा। उसके नीचे पत्थरों के बीच से एक छोटी सी धारा टपक रही थी, साफ साफ ठंडा पानी। माधव खुश हो गया, वाह, यही लेकर चलता हूँ, महादेव को जल चढ़ाऊंगा। जैसे ही वह झुका, पानी भरने लगा। तभी पीछे से एक गंभीर आवाज आई, कौन है वहाँ? माधव डरकर पीछे मुड़ा। झाड़ियों से एक साधु बाबा निकला, सफ़ेद बाल, तेजस्वी चेहरा, आंखों में गहरा रहस्य, टाइडेंट जैसा लकड़ी का डंडा हाथ में। साधु ने पूछा, बेटा, इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? आज महाशिवरात्रि है, गांव में उत्सव है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरी माँ बहुत बीमार है, घर में कुछ नहीं है। महादेव को कुछ चढ़ाने आया था, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, बस यह पानी और अगर कोई बेलपत्र मिल जाए। साधु महाराज मुस्कुराए और उनकी मुस्कान में कोई जादू था। बोले, बेटा, महाशिवरात्रि पर राजा महाराजा सोने चांदी से पूजा करते हैं,
तुम गरीब होकर भी इतना श्रद्धा रखते हो, क्या सच में तुम्हारा मन पवित्र है? माधव ने आंखें नम करके कहा, बाबा मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरा मन महादेव का है। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो महादेव मुझे कभी स्वीकार न करें। साधु गंभीर हो गए, बोले, अच्छा, अगर श्रद्धा सच्ची है तो आज रात के चारों प्रहर मंदिर में जागरण करो, पूजा करो। रात भर जागना होगा, नींद नहीं आएगी, क्या कर सकते हो? माधव ने बिना सोचे सोचे कहा, बाबा मैं पूरी रात जागूंगा, महादेव के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। साधु ने अपनी झोली से कुछ बेलपत्र, धतूरा के फूल और एक छोटी सी बोतल से गंगा जल निकाला और दे दिया। बोले, लो इसे लेकर जाओ और याद रखना, भक्ति में दिखावा नहीं, शिव भाव होता है। माधव की आंखें चमक उठी। उसने सिर झुकाकर कहा, बाबा आप साक्षात देवता लगते हो। साधु हंसे, नहीं बेटा, बस एक साधारण साधु हूँ, जा और अपना वचन निभा। माधव दौड़ा हुआ मंदिर की तरफ पहुंचा। मंदिर में भारी भीड़ थी, लोग महंगे महंगे प्रसाद चढ़ा रहे थे, लेकिन माधव के हाथ में जो था वो उसके लिए सोने से बढ़कर था। वह शिवलिंग के सामने गया, आंसू भरी आंखों से बोला, हे महादेव, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन आज मैं आपको अपना पूरा मन, अपनी सारी श्रद्धा आपको अर्पित करता हूँ। उसने गंगा जल चढ़ाया, बेलपत्र लगाए, धतूरा अर्पित किया, फिर माथा टेक कर रोने लगा। उसके आंसू शिवलिंग पर गिरे और उसी पर मंदिर में एक ठंडी मीठी हवा चली। दीपकों की लौ नाचने लगी, घंटियाँ खुद ब खुद बजने लगी। लोगों ने सोचा हवा है, लेकिन माधव ने दिल से महसूस किया, महादेव सुन रहे हैं। रात के 4 प्रहर शुरू हुए। पहला प्रहर माधव बैठा रहा, ओम नमः शिवाय जपता रहा। भीड़ थी, उत्साह था। वहीं दूसरा प्रहर लोग थकने लगे, कुछ घर चले गए, माधव पर वहीं रहा। तीसरे प्रहर रात गहरी हो गई, ठंड बढ़ गई, माधव की आंखें भारी हुई, नींद आने लगी, लेकिन उसने खुद को झटका नहीं। माधव आज सोना नहीं, महादेव की रात है, माँ का जीवन दाव पर है। चौथी प्रहर की बात है, बाहर जोरदार बारिश शुरू हुई, बिजली कड़की, आंधी चली, मंदिर खाली हो गया, पुजारी भी अंदर चले गए, माधव अकेला ही रह गया, सिर्फ वह और शिवलिंग। तभी एक डरावनी आवाज़ आई, माधव। माधव चौंका, चारों तरफ देखने लगा, फिर आवाज़ आई, माधव तू अभी भी जाग रहा है? उसके सामने कोने में काला धुआं उठा, धीरे धीरे एक भयानक रूप बना लिया, लाल आंखें, विकराल चेहरा। वो बोला, मैं यमदूत हूँ, तेरी माँ की आयु खत्म हो गई है, आज मैं उसे लेने आया हूँ। माधव की सांस रुक गई। वह रोते हुए बोला, नहीं, मेरी माँ को मत ले जाओ, वो मेरी सब कुछ है। यमदूत हंसा, तू कौन रोकने वाला? महाशिवरात्रि हो या कुछ भी, मौत आएगी जरूर। माधव ने शिवलिंग को दोनों हाथों से पकड़ लिया, रोते हुए चिल्लाया, हे महादेव, अगर माँ को ले जाना है तो पहले मुझे ले जाओ, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। यमदूत गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसके पैर शिवलिंग के पास पहुँचे, शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला, पूरा मंदिर चमक उठा। एक गंभीर दिव्य आवाज़ गूंजी, रुक जा। वातावरण कांप उठा। शिवलिंग के ऊपर दिव्य रूप से एक प्रकट हुआ, जटाएं, गंगा, चंद्रमा, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, साक्षात महादेव। माधव शरीर जमीन पर गिर पड़ा, रोते हुए बोला, महादेव आप सच में आ गए। महादेव ने शांत स्वर में कहा, माधव तूने सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही जो सबसे कठिन समय भी श्रद्धा ना छोड़े। तूने माँ के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया, यह सच्ची भक्ति है। फिर यमदूत की ओर देखा, इसकी माँ की आयु अभी बाकी है, जा लौट जा। यमदूत डरकर गायब हो गया। भगवान महादेव ने माधव के सिर पर हाथ रखा और बोले, जा, तेरी माँ अब स्वस्थ है, लेकिन याद रख, भक्ति मांगने की नहीं, विश्वास की है। भाव से जो चढ़ता है वही सबसे कीमती है। माधव रोते हुए बोला, प्रभु मैं हमेशा आपके शरण में हूँ। महादेव मुस्कुराए और प्रकाश में समा गए। सुबह हुई, बारिश फिर से थम गई, सूरज की किरणें मंदिर पर पड़ रही थी। माधव दौड़ता हुआ घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था, माँ खड़ी थी और स्वस्थ के साथ मुस्कुरा रही थी। माधव चिल्लाया, माँ आप ठीक हो? माँ ने गले लगाकर कहा, बेटा रात को मैंने सपने में महादेव को देखा, उन्होंने कहा तेरे बेटे की भक्ति ने तुझे नया जीवन दिया है। माधव माँ के चरणों में गिर पड़ा, दोनों रोए, खुशी की आंसू। वहीं माधव को समझ में आ गया
कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्यौहार नहीं, यह शिव और भक्त के बीच विश्वास का पर्व है। महादेव धन नहीं देखते, सामग्री नहीं देखते, वे मन का भाव देखते हैं। जो रात भर जागकर सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकता है, उसी की सुनते हैं। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, भगवान भाव को देखते हैं, चढ़ाने वाले की कीमत नहीं देखते। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत है जिससे कि मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लें। उत्तर में भगवान शिव ने पार्वती जी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई, जो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधी आधा कथा सुनने से पाप लगता है। तो चलिए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक शिकारी रहा करता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने महाशिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारु को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगी, जो कि ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय के खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों के पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी की दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है
तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने ही शीघ्र उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो यह थी महाशिवरात्रि की पावन व्रत कथा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा।